उन्होंने वादा दिया था कि हम आपके यहाँ आएंगे और शुद्ध पानी देंगे, तो बरसात के मौसम में नालियों का पानी क्यों गया? इसका जवाब है किसी के पास? ट्रेडमिल आई है, वो ट्रेडमिल अगर आप किराए पर लेने जाएंगे, नॉर्मल नहीं जाएंगे, तो 30,000-40,000 रुपये। इन्होंने अपने बेटे का जिम फ्लोर रखा, अपने बेटे के जिम से ही ट्रेडमिल रेंट पे लिया है और उसका लाख रुपए रेंट दे रहे हैं। पब्लिक है ये सब जानती है। अरे हमारे धर्म ने लंगर चलाया हुआ है पूरे जगत के लिए, ठीक है, तो ये तुम दोगे हमारे ग्रंथियों को 18,000 रुपए? अबे शर्म कर लो। नौजवान लाठी खा रहे हैं। क्या लग रहा है नीतीश कुमार, क्या लग रहा है फिर पलटेंगे? नीतीश कुमार को तो सब दुनिया ही कहती है, हम क्यों बोले? सम्मानित आदमी है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। क्या था? अच्छा, बट ऐसा लगता है कि बीजेपी का होना जरूरी है कि देश में मोदी जी का नेतृत्व है तो सब कुछ अच्छा होगा। वो कह रहे हैं आप इस बात को मानो या ना मानो, वो तो कितने सारे प्लानिंग है, कितनी सारी चीजें। अरे फ्री देना है 60 साल से बड़े उम्र वालों को, तो चाहिए। वो कह रहे हैं मैं फ्री दे के लंदन बना दूंगा देश को। अब नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूँ अभी कनॉट प्लेस में, प्राचीन मंदिर हनुमान जी के वहाँ पे, और यहाँ पर अभी प्रोफेसर वर्मा जी आके गए हैं और यहाँ पर कुछ लोगों से समझने जाने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की थी, पुजारियों को हम ये देंगे, उस ग्रंथियों जी को देंगे, सबको बांटने की बात की है, और उसके ऊपर अब और आज तो लिस्ट भी आ गई है, तो जो लोग मिलते हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या परिचय है सर आपका? मेरा नाम साहिब सिंह है। साहिब सिंह जी, क्या कहेंगे जरा? मैं अगर आप दिल्ली से ही है ना? हाँ जी सर, आप थोड़ा प्रकाश डालें इस तरीके के जो आम आदमी पार्टी कल वैसे जो मोदी जी की रैली हुई, उन्होंने बताया कि ये आप नहीं आपदा है। हजारी जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा को नहीं सहेंगे। उसके और बाद में आएंगे, पहले इनकी स्कीम के ऊपर बताइए क्या कहेंगे जो फ्री सबको देते जा रहे हैं। पुजारी और ग्रंथियों को भी अब इन्होंने ऐड कर लिया उसमें। यार एक चीज़ बताओ मेरे को कि जो ये बात कर रहे हैं पुजारियों की और ग्रंथियों की, अब मैं अगर एक बात करूं, देखो मैं एक सिख फैमिली से बिलोंग करता हूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं ना तो ये देंगे 18,000 रुपये ग्रंथियों को। अरे हमारे धर्म ने लंगर चलाया हुआ है पूरे जगत के लिए, ठीक है, तो ये तुम दोगे हमारे ग्रंथियों को 18,000 रुपये? अबे शर्म कर लो सालो, तुम्हें 5 साल से 10 साल से तो याद नहीं आया हम। पहली बात तो यार हमें तो ज़रूरत भी नहीं तुम्हारे झूठले लॉलीपॉपों की, ठीक है। पहले जिनको तुमने अपना भाई बनाया हुआ था ना, मुल्लाओं को, उनकी तुमने 18 महीने से 18,000 की तनख्वाह तो दी। वही तो कह रहे हैं, कह रहे बीजेपी वालों को अब चिंता होने लगी उनकी। कल तक कहते थे क्यों देते हो, यही तो कहानी है। बीजेपी को चिंता नहीं हुई है, ये बीजेपी उनका चेहरा दिखा रही है कि ये एक्चुअल में है क्या। ये खेलते हैं डबल, वो करते हैं डबल हरकतें, ठीक है ना, ये दोहरे चरित्र वाले लोग हैं। तो मैं आपको वही चीज़ तो समझा रहा हूँ इनकी कि ये दोहरे चरित्र वाले जो लोग हैं, जनता अब इनको समझे कि इनका जो दोहरा चेहरा है ना, अब वो इस चीज़ से बाहर निकले कि बहुत देख लिया इन्होंने, फ्री का लॉलीपॉप, फ्री का जुमलू, फ्री का सब कुछ, ठीक है ना। तो मैं जनता से यही आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा कि अब आप फ्री का लॉलीपॉप और फ्री के जितने ढकोसलेबाजी है ना, अब इनको छोड़ के सही दिशा में सही निर्णय लें। तो कल रैली भी हुई, मोदी जी ने बताने की कोशिश की कि ये आप जो है वो आपदा है और आपदा को नहीं सहेंगे, अब बदल के रहेंगे। अब मुहिम चलाने की मतलब आह्वान किया एक तरह से कार्यकर्ताओं को, लगा लीजिए या जो भी समर्थक थे उनको, क्या कहेंगे उसको? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही मोदी जी ने एक चीज़ अपनी कल की रैली में बात कही है कि अब आप नहीं, ये हकीकत, ये इसका नाम अरविंद केजरीवाल नहीं है, इसका नाम है अरविंद खुजलीवाल। पहले जब ये आए थे तो ये खास रहे थे और जनता सुरक्षित थी, अब जनता खास रही है और ये सेफ है, ठीक है ना। तो खुजली इनको नहीं रही, खुजली अब जनता को। कल मोदी जी ने बातों बातों में शीश महल को भी लपेटे में ले लिया भाई, कि मैं गरीबों के लिए जहाँ झुग्गी वहाँ मकान बनाता हूँ और ये साहब शीश महल बनाते हैं। मैं चाहता तो शीश महल बना सकता था, लेकिन मैं गरीबों को घर देने का प्रयास कर रहा हूँ। और इसके ऊपर इन साहब को लगी मिर्ची और उन्होंने कहा कि भैया 84,000 करोड़ का कितने का प्लेन है, तो 10 लाख का सूट पहनते हैं, ये शीश महल की बात करेंगे। अच्छा 84 लाख का, एक मिनट, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, सिक्योरिटी उनको भी चाहिए, ठीक है। वो कोई सड़क पे चलता बेवड़ा नहीं है कि जिसको तुम ये बात बोल रहे हो कि अगर उनकी सिक्योरिटी भी आम जनता, अगर वो आम जनता को सुरक्षित करके चल रहे हैं तो उन्हें भी कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी देनी बनती है हमारे देशवासियों की। अगर उनको कोई सिक्योरिटी दे रहा है, हमारे देश के सैनिक दे रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? एक बात बताओ, इनको आज मिर्ची लग रही है, खुद तो इन्होंने 52 करोड़ का शीश महल बनाया, और तब बनाया तो जब कोरोना का महामारी चल रही थी,
तब तो उन्होंने दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा उठा के घर में लगा दिया, 11 लाख का कमोड। अबे साले जाना तो वही है। नहीं, वो तो कह रहा है भाई वो तो सबके लिए, जो भी कोई सीएम आएगा वो होगा। अरे जो भी कोई सीएम आएगा 11 लाख का कमोड तो गायब है। अच्छा, जैसे जैसे अखिलेश यादव टोटी चोर हैं, ये कमोड चोर हो गए। नहीं, पर ये बताइए, जिस तरह से ये कहते थे कि हम काम की बात करते हैं, काम की राजनीति करते हैं, अब ये फ्री लेडीज़ों को फ्री और आयुष्मान लागू करते नहीं, कहते हैं संजीवनी देंगे और मतलब बहुत सी चीज़ें अब ये कह रहे हैं जी हमारे पास फंड है, मैंने जादूगर हैं, फंडों को हम कर लेंगे। और आंकड़े उल्टे सीधे जो भी कुछ बनता है उसको करोड़ों का बताते हैं कि हमने कम में बनवा दिया, इतना हम हमारे पास स्कीम है। ये क्या अच्छा, है? एक तरफ तो महंगाई है, देखो समझने वाली बात दोस्तों, एक तरफ महंगाई बताते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार ने इतनी महंगाई कर दी है कि सारी चीज़ों में आग लग गई है, और ऊपर से उस महंगाई के दौर में ये पुलों को फ्लाईओवरों को बहुत सस्ते रेट में बना देते हैं। कैसे? अरे मैं आपको वही तो चीज़ बता रहा हूँ, चले सुनिए। अब अगर ये बात कर रहे हैं कि मेरे पास जादू की छड़ी है, तो इनसे एक चीज़ पूछो, 14,000 करोड़ घाटे में चल रही है दिल्ली सरकार, और उसके बाद इन्होंने डेप्रिशिएट दिखाया है 1200 कुछ करोड़ का। भाई हेलो, जनता भी सवाल कर सकती है, ठीक है ना। 6 महीने की सीएजी की रिपोर्ट तो इनसे सबमिट नहीं हुई। एक चीज़ बताओ मेरे को, अच्छा चलो ठीक है, मैं मानता हूँ, चलो ठीक है, ये कह रहे हैं ना एलजी काम नहीं करने दे रही, चलो ठीक है, मैंने ये भी माना एलजी काम नहीं करने दे रही, केंद्र सरकार नहीं काम करने दे रही, लेकिन आपने काम क्या करा आज, आप ये गिनाओ मुझे। तो क्या है, स्कूल, अस्पताल और पता नहीं क्या क्या, बिजली फ्री, अच्छा बिजली, लंदन जैसे रोड बना दिए, झीलों का शहर बना दिया, यमुना साफ कर दी, सब कर तो दिया। पर एक बात और कही पर बाद में कि यमुना से वोट तो नहीं मिलते भाई, यमुना से वोट नहीं मिलते। ये कह रहे हैं ना कि मैंने दिल्ली को लंदन पेरिस जैसी रोड बना दी। अच्छा एक चीज़ बताओ, फिर इन्होंने खुद ये चीज़ क्यों, तो फिर एक चीज़ बताओ, फिर इन्होंने खुद क्यों माफ़ी मांगी जनता से? आम आदमी कहाँ है? एक चीज़ बताओ, एक चीज़ बताओ मेरे को कि जब ये कह रहे थे, फिर इन्होंने खुद क्यों माफ़ी मांगी ऑन कैमरा आके कि मेरे को 5 साल और दे दीजिए। मैंने कहा था कि मैं दिल्ली की सड़कों को लंदन पेरिस जैसा बना दूंगा, कहाँ बनी? ठीक है, चलिए आज 29 अपने जो एमएलए की आज बीजेपी ने भी अनाउंस कर दिया। आज प्रवेश वर्मा आए भी थे, अभी मंदिर में मैं आया हूँ, निकल चुके हैं। तो खैर कोई बात नहीं, क्या कह रहे हैं आप? त्रिकोणा हो गया यहाँ, दीक्षित, संदीप दीक्षित हो गए, प्रवेश वर्मा जी हो गए, केजरीवाल, क्या रहेगा? भाई मेरा तो एक ही सिंपल सा सिद्धांत है। कांग्रेस का कह रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी मिल गई, कितनी बात में दम है? अरे कहाँ कांग्रेस बीजेपी मिल गई? अरे एक बात बताओ, कभी ये मिलेंगे बीजेपी से? अरे इनके जब बाप दादाओं का ही नहीं पता, जिनका परिवार में जो बड़े पूर्वज हैं उनका ही नहीं पता कि कौन किसका कहाँ था, तो ये बीजेपी से रलेंगे? चलिए और लोगों से बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? भी बोल रहे थे बीच में, क्या कहोगे? आम आदमी पार्टी कह रही है कि भैया हमसे मतलब हम फ्री की सारी स्कीम दे रहे हैं, बीजेपी को मतलब लाना नहीं तो सब बंद कर देंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी या कोई भी हो, लोकतंत्र में लोग कहाँ है? तंत्र काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, देश की 99% जनता कुछ जानती नहीं है। जो ये डमरू की तरह नचाते हैं जनता कठपुतली की तरह, आम आदमी में कोई अब आम रह नहीं गया। अच्छा, सब खास हो गए। अच्छा, और चाहे वो इनको छोटा रिचार्ज बोलते हैं लोग, जनता ही बोलती है ना। मोदी कह रहे हैं कि आपदा है, आप नहीं आपदा है, सही कहते हैं? वो तो मोदी जी के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय नेता है, लेकिन उनकी भी भाषा शैली अपने पद के गरिमा के अनुरूप नहीं है। अच्छा, भाषा में दिक्कत है। प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है, और मोदी जी का हम देश के प्रधानमंत्री में काफी स्वागत करते हैं। लेकिन जो 14 में जो बोले थे वो बातें क्यों नहीं बोले आज? क्या बोले थे मोदी जी? जो 14 में बोले थे आम नौजवानों के लिए, नौजवान कहाँ है? गरीब किसान बेकार का। सारे राजनीतिक दल जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। आम आदमी पार्टी क्या कर रही है ये बताओ? आम आदमी पार्टी जो करी, केजरीवाल, जो जनता उसको दे रही है जवाब। क्या आप कह रहे हो? मैं पुजारी को दूंगा, ग्रंथियों को दूंगा, स्त्रियों को दूंगा, सबको? नहीं सर, कहाँ से देंगे? यही तो जानने को मैं कर रहे हैं आम आदमी से। आप पुजारी को देंगे, और जो लड़के फार्म भर करके अपना जीवन बर्बाद कर दिए, उनकी एक्सपायर उम्र हो गई, उनके लिए कुछ नहीं, रोजगार दिलवाने के लिए आप पुजारी को दे रहे हैं। पुजारी के बच्चों को क्यों नहीं सोच रहे हैं? पुजारी तो पुजारी हो गया, उसके बच्चों का वही सोचिए ना। स्कूल अस्पताल फ्री कर दिया, फ्री कर दिया, फ्री इलाज होता है। यूपी बिहार से आता है, 500 की टिकट लगा के लाखों का इलाज करा के चला जाता है। नहीं सर, ये देखिए, फ्री नहीं चाहिए इस देश में। है ऐसा है? इस देश में कुछ भी फ्री नहीं होना चाहिए। और होता है फ्री में इलाज लाखों का, किसी कराया लाखों का इलाज? मुझे नहीं पता है सर। अच्छा, आयुष्मान कार्ड हो चाहे जो भी हो, सब जुमला बोल रहे हैं सारे लोग। नहीं सर, मतलब एक आयुष्मान की बात नहीं हो रही, वो तो कह रहे हैं कि यहाँ पे इलाज फ्री है। कोई सर दोनों लोग जनता को बगड़ा रहे हैं। मेन मुद्दे तो इंश्योरेंस है तो सर, मेन मुद्दे पर कोई नहीं आ रहा है। अभी पटना में लड़कों ने लाठी खाया, इस पर कोई बोला?
हाँ, नौजवान लाठी खा रहे हैं। क्या लग रहा है नीतीश कुमार का, क्या लग रहा है फिर पलटेंगे? नीतीश कुमार को तो सब दुनिया ही कहती है, हम क्यों बोले, सम्मानित आदमी है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। तो क्या लग रहा है नीतीश कुमार पलटेंगे फिर? बिहार में जो माहौल चल रहा है नीतीश कुमार पलटेंगे? नहीं, देखिए हमसे अब दिल्ली की बात कीजिए। दिल्ली की बताइए, आम आदमी पार्टी फ्री की रेवड़िया को कह रहे हैं कि देखो जी, मेरी तरफ से तो नहीं आना चाहिए उसको। क्या कारण बताइए सर? क्या कारण नहीं आना चाहिए, पूरे देश को बर्बाद कर दिया। कैसे बर्बाद कर दिया? कैसे? देखो कल भी मैंने मंदिर के सामने खड़े हैं आप। सर बिल्कुल सही कह रहा हूँ। देखो आपका बच्चा है, आप उसको पूरी जिंदगी फ्री का खिलाओगे, उसको बोल के बेटा कुछ कमा। आप अपने बेटे को ये कहो ना, बेटा पहले 2 पैसे कमाओ, सब कुछ तेरा ही है। या बोलोगे बेटा पूरी जिंदगी बिस्तर में बैठा तो खाने पे, तो आप बताओ क्या करो अपने बेटे के साथ? वो तो कह रहा है कि आपने तो आपके तो पैसा आपको दे रहा हूँ। हमारे आप अपने बच्चों को, आप करोड़पति हो, आप कहोगे बेटा तो बिस्तर से निकलने की जरूरत है, बिस्तर में सारे काम करेंगे, तो आर यू रेडी विद दिस स्टेटमेंट? तो मोदी जी ने कहा कि ये आप आपदा है, आप नहीं आपदा है। वो तो सक्षम कर रहे हैं, वो तो सक्षम कर रहे हैं। नहीं सही कहा उन्होंने। नहीं देखिए उन्होंने सक्षम किया देश को। आप इस बात को मानो या ना मानो, वो तो कितने सारे प्लानिंग है, कितनी सारी चीजें, अरे फ्री देना है 60 साल से बड़े उम्र वालों को। तो देखिए सर, आप प्रदूषण, अभी एक बहन जी मिली थी हमसे, बोल रही थी कि 40 बरस से लोग जेएनयू में पढ़ रहे हैं, ऐसा प्रदूषण फैला रहे हैं। बताइए ऐसा संभव है क्या कि हमारे साथ कुछ लेडीज भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप दिल्ली से हो? हाँ रुकिए 1 मिनट। हाँ सर, हाँ आप दिल्ली से हो? जी लखनऊ से हूँ। लखनऊ से? दिल्ली में रहते हो? वोट दिल्ली का है आपका? जी नहीं वोट तो नहीं है। अच्छा, क्या कहना चाहोगे राजनीति जिस तरह के अभी ये इलेक्शन दिल्ली के ऊपर कुछ है भी? किस पे बोलना चाहते हो? क्या बताइए सर। दिल्ली में मुझे लगता है इस बार बीजेपी आनी चाहिए। हाँ सर आप बोलिए। बीजेपी आनी चाहिए इस टाइम। 1 मिनट आइए। क्योंकि आम आदमी को 10 साल दिया गया, अच्छा। बट उनका काम उतना अच्छा नहीं रहा जितना हमें एक्सपेक्ट किया गया था। अच्छा। बट ऐसा लगता है कि बीजेपी का होना जरूरी है, क्योंकि देश में मोदी जी का नेतृत्व है, सब कुछ अच्छा होगा। वो कह रहे हैं कि फ्री मैं देता हूँ, सब ये बंद कर देंगे स्कूल सारे। नहीं, फ्री मैं मानता हूँ फ्री चीज़ नहीं होनी चाहिए कुछ भी। अगर सारे सरकार देती है, बीजेपी की सरकार देती है। नहीं, आप अगर किसी फ्री चीज़ें देना स्टार्ट करेंगे ना, तो उनकी आदत ही पड़ जाएगी, वो काम काज कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ फ्री सेवाएं लेते रहेंगे। जहाँ चीज़ किसी फ्री मिलना स्टार्ट हो जाएगा, लोग कुछ नहीं करना चाहते हैं। फ्री सेवा नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ का वोटर भी हूँ, और गवर्नमेंट मैं यहाँ अब 14 साल हो गया मैं वोट देता हूँ। 2 बार मैंने वोट दिया है केजरीवाल को, बट इस बार मेरा वोट चेंज होगा। वो कह रहे हैं कि मैं बिजली पानी सब फ्री दे रहा हूँ, सब चीज़ बंद कर देंगे। और दूसरा ये कह रहे हैं कि ये जैसे ये जिस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, हम ये लेडीज़ों को फ्री देंगे और हम संजीवनी देंगे, और इस तरीके की जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इससे क्या लग रहा है इनको? है उम्मीद कोई लोग जिता देंगे? ₹21 पर मंथ हिसाब से देना चाहते हैं। कितना करोड़ रुपए बैठेगा इंडिया का? मतलब मैं जादूगर हूं। नहीं, दिल्ली कितना बैठेगा? मैं जादूगर हूं। पंजाब में 1000 रुपए था, उन्होंने दिया? नहीं दिया ना। और इंडिया का कितना, दिल्ली कितना बजट है? दिल्ली के बजट का 40% एक्स्ट्रा बोल रहे हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है भाई, पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या होगा? आप यहीं के? नहीं, हम भी लखनऊ से ही हैं, बट ये फ्री की चीजें नहीं देनी चाहिए। नहीं, सुविधा देनी अच्छी बात है, कम रेट पे आप दीजिए, लेकिन ये फ्री की चीजें नहीं देनी। आप भी फ्री की चीज पे क्या कहेंगे? फ्री की चीजें बेकार होती हैं, नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी। फ्री की चीज देने से क्या होता है कि एक दूसरे पर्सन का जो बर्डन होता है ना, वो किसी और पे पड़ने लगता है। अच्छा, ये शीश महल वाली बात कही जाती है, ये बोलते थे कि हम मतलब आम आदमी है, हम मतलब ऐसा घर नहीं होना चाहिए, ऐसा एसी नहीं होना चाहिए, तो बहुत कुछ मीडिया में चला है। तो क्या लगता है अब ये शीश महल वाली बात में दम है? केजरीवाल जी क्या कहा लगता है शीश महल क्यों नहीं बनवाया है? उनका आप समझिए, जो जिम के लिए उन्होंने ट्रेडमिल लाई है, वो ट्रेडमिल अगर आप किराए पर लेने जाएंगे, नॉर्मल नहीं जाएंगे, तो 30,000 40,000 रुपये। इन्होंने अपने बेटे का जिम खुलवा रखा है, अपने बेटे के जिम से ही ट्रेडमिल रेंट पे लिया है, और उसका लाख रुपए रेंट दे रहे हैं। पब्लिक है, ये सब जानती है। ट्रेडमिल दे रहे हैं, ठीक है। एक ऐसा टॉयलेट रूम उन्होंने यूज किया है जो 1.5 लाख रुपए का, जिसमें आप बैठोगे तो गर्म कर देगा। मतलब ये आम आदमी पार्टी का वो है। कल तो पीएम मोदी ने भी मैनिफेस्टो था, ठीक है। बोलते हैं आम आदमी पार्टी, जब जनता के सामने आएंगे तो एक पेन और एक शर्ट में आ जाएंगे, ठीक है। तो कह रहे हैं कि मोदी जी भी तो जहाज, करोड़ों के जहाज में घूमते हैं, तो मोदी जी देश को रिप्रेजेंट करते हैं। वो ये नहीं बोलते कि मैं गरीब हूँ, मैं सामने ऐसा आ रहा हूँ। वो देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और देश को रिप्रेजेंट करने लीडर हमारा जो होना चाहिए, लीडर टॉप पे रहना चाहिए। तो पीएम मोदी आपदा बता रहे हैं, नहीं ये आप आपदा है, क्या कहते हो? हाँ, आप तो आपदा ही है, क्योंकि मैं भी एक बार भुगती हूँ। मैं खुद उनको वोट दे चुका हूँ एक बार, ठीक है, लेकिन अब दोबारा नहीं देना चाहता उनको। बिजली पानी और ये सब सुविधा नहीं, मैं फ्री, मुझे फ्री मिलती है, पर मैं चाहता नहीं फ्री मिले। फ्री क्या मिल रहा है आपको? हाँ, बिजली पानी मिल रहा है, क्योंकि मैं जहाँ रेंट पर रहता हूँ वहाँ सरकारी मीटर लगा हुआ है, वहाँ 200 यूनिट तो फ्री आता है, ठीक है। मैं वो कह रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा रेडी रहता हूँ पे करने के लिए, मेरा कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है।
रेट कम हो, रेट कम रेट चीजें पे हो, सही बट ये है कि बट सर्विस अच्छा होना चाहिए, भ्रष्टाचार ना हो। और दिल्ली साफ सफाई का क्या हाल है? नहीं, साफ सफाई गंदा आता है पानी। हाँ, पानी तो देखो, पानी लिटरली बताऊँ आपको, चाहे जब कांग्रेस सरकार भी थी, चाहे इनकी सरकार है, दोनों का वही हाल है। लेकिन मैं दिल्ली को लिए बोलूँगा, चाहे बीजेपी हो चाहे ये आम आदमी पार्टी हो, दोनों को मिलकर काम करना चाहिए था ना। इसमें केंद्र की भी गलती है, केंद्र कहती है आम आदमी को दोष देती है। भाई ये जब केंद्र ये चाहते नहीं ना, आप बताओ ना, आयुष्मान तक को लागू नहीं होने दिया इन्होंने भाई, स्टेट गवर्नमेंट। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं राजनीति बीजेपी की भी है, मैं दोनों पार्टी कर रहा हूँ, बीजेपी की भी राजनीति है। जब केंद्र है ये, तो केंद्र को, दिल्ली तो सेंटर है ना, उनको दोनों मिलकर काम करना चाहिए ना। और राइट, फिर वो कोर्ट में जाएंगे, फिर वहाँ से डिसीजन आएगा, बात तो ही होगी। डिसीजन की बात नहीं, बात यह है यहाँ राजनीति होती। अगर आम आदमी पार्टी नहीं होती, तो अगर बीजेपी होता तो वो दोनों वो भी काम करते। लेकिन राजनीति की वजह से इस तरह आपके हिसाब से बदलाव जरूरी है? बदलाव जरूरी है 100%। मतलब केजरीवाल जो है ना, मतलब बेनिफिट की बात कर रहा है ना, ठीक है, देखो बेनिफिट मतलब दिया, पर देखो सुनवाई नहीं है ना, CPWD सुनता ना NDMC सुनता। अब जैसे मैं NDMC के यहीं रह रहा हूँ, आपने कहोगे इतनी गंदगी पड़ी है सर जगह जगह जगह। NDMC वालों को कहते हैं तो वो CPWD कहते हैं, CPWD कहते हैं वो कहते हैं MCD के, वो कोई सुनवाई नहीं है। पानी गंदा आ ही रहा है, सुबह के टाइम 8-10 बाल्टी गंदा आएगा, उसके बाद जो है वो भरेगा। तो बिजली पानी फ्री है वैसे? फ्री कहाँ है सर, फ्री कहाँ है? आ रहा है बिल यहाँ तो कह रहे हैं कि मैं आऊँगा तो दोबारा फ्री कर दूंगा। अरे दोबारा फ्री कर देगा, लेकिन सर सुविधा भी तो चाहिए ना। इतना कंजेस्ट, अब देखो ये पहाड़गंज की सब्जी मंडी है, जगह इतनी गंदगी है, थोड़ी सी बारिश हो जाए तो देखो, एक बात है, साफ सफाई और स्वच्छता भी तो चाहिए ना। MCD में तो जिता दिया लोगों ने। अब देखो सर, वही ना, तो बेनिफिट का टुकड़ा फेंक रहे हैं। अब देखो 2100 रुपए दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। हाँ, तो वो तो ये कोई मतलब वो थोड़ा ही है, नहीं है मतलब। देखो एक बात है, देश को तुम विकसित करना चाह रहे हो ना, तो उसको जो है ना सुविधाएं चाहिए। वो कह रहे हैं मैं फ्री दे के लंदन बना दूंगा देश को। अब देखो गडकरी क्यों चाहते हैं अच्छा, क्योंकि उसी इंसान ने काम करके दिखाए। तो इस प्रकार से क्या चाह रहे हो इस बार? बदलाव होना चाहिए भाई, परिवर्तन तो संसार का नियम है। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ एक पुजारी जी भी हैं, उनसे भी थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। हाँ जी पुजारी, यही मंदिर में हो गए या कहीं और हो? अच्छा, हम आ रहे हैं थोड़ी देर में। जी जी जी, यही मंदिर से हो या कहीं और बैठते हो आप? नहीं, हम कहीं और बैठते हैं, हम जाते हैं। अरे तो दिल्ली में ही हो ना? जी जी, अरे तो बड़ा ऑफर लेके आए हैं, केजरीवाल साहब कह रहे हैं पुजारी को देंगे, ग्रंथियों को देंगे, लोगों को पैसे दे रहे हैं, भैया जिताओ उन्हें, क्या कह रहे हैं? अरे क्या अभी तो हम एक दिन ऐसे ही अनायास न्यूज उठा के देख रहे थे, इस देश के कुछ मौलवी जो दिल्ली की राजधानी में सक्रिय हैं, बड़ा विरोध कर रहे थे, कह रहे थे भाई हमारा तो पहले 8 महीने का दे दे, तब तो दूसरे का वादा करना। और दूसरी बात है, जनता को ये समझने की बड़ी आवश्यकता है कि किसी के भी चुनावी जुमलों में ना फंसे। अक्सर जनता हमेशा ठगा जाता है ऐसे ही लोगों द्वारा। तो जो समझदार हैं उन्हें पता है भाई, इन्होंने बोला हम पुजारियों को, ग्रंथियों को 18,000 महीने देंगे, किस आधार पर देंगे ये तो इन्होंने बताया ही नहीं। कल को मान लीजिए पुजारी और उनके परिवार के लोग इन्हें वोट दे देते हैं, जब इनसे कहा जाता है बुलाओ 18,000 दो। मान लीजिए आपके सामने प्राचीन हनुमान मंदिर है, अब यहाँ पर 18 पुजारी कार्यरत हैं, अब 18 पुजारियों का कैसे आप रूपरेखा तैयार करेंगे और किस आधार पे बताएंगे कि इस पुजारी को मिलेगा, इस पुजारी को नहीं मिलेगा? विचार की बात है ना। आपने ये नहीं बताया कि किनकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, आपने ये नहीं बताया कि उनको किस प्रकार की मान्यता प्राप्त पुजारी होने चाहिए। अभी प्राचीन हनुमान मंदिर जैसे न जाने कितने हनुमान मंदिर हैं और न जाने कितने पुजारी हैं, और किन किन पुजारियों को आप देंगे तो भरोसा नहीं है, मतलब लग रहा है बात को। हाँ, सीधी सी बात है, इनके पास कोई आंकड़ा नहीं है ना, हम कैसे भरोसा कर लें? आंख बंद के नहीं भरोसा कर सकते ना हम। अब आप हमको कह रहे हैं कि आप हमें वोट दे दीजिए, हम सारे पुजारियों को 18,000 महीना देंगे, तो हम आपसे पूछेंगे ना क्या आधार रहेगा आपका? आधार तो आपने बताया नहीं, तो हम कैसे भरोसा कर लें? पहले आधार तो निर्धारित करिए। पंडित जी हम चल रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ चल रहे थे पंडित जी, जिनसे मैंने कहा बात कंटिन्यू कर लेते, रोड क्रॉस करने की वजह से बीच में बंद करना पड़ा। हाँ जी सर, क्या कह रहे थे पंडित जी? क्या लग रहा है, अब कल आपदा ही बताया मोदी जी ने इनको, आम आदमी पार्टी आपदा है। देखिए, आपदा से मतलब ही यही है कि जो देश के विरोध में हो, जो मानवता के विरोध में हो, जो धर्म के विरोध में हो, जो समाज के विरोध में हो। और ये एक विशेष प्रकार का आपदा है, आम आदमी पार्टी का शासनकाल। जितना दुर्भाग्य दिल्ली का आम आदमी पार्टी के शासनकाल में हुआ, इतना दुर्भाग्य कभी नहीं हुआ है किसी राज्य का। अब जरूरत है इन ठगों को किसी एक गुप्त गुफा में डाल के स्वाहा कर देना। क्योंकि ये केजरीवाल ने जितना लूटा है इस देश को, देखिए ना, इस देश की सारी लड़के लड़कियों को फ्री में शराब दे दिया और सब शराब ले लेके सड़कों में पी पी के घूम रही है। दुर्भाग्य है देश का।
कल तो शीश महल के ऊपर अटैक किया मोदी जी ने। अरे शीश महल ही अकेले मुद्दा थोड़ी ना है, इसका परिवहन देखिए, यहाँ की सड़कें देखिए, यहाँ की सफाई व्यवस्था देखिए, इत्यादि चीजों का किस प्रकार से सरदार जी से बताइए ना, सरदार जी से पूछेंगे। हम शीश महल एक अकेला मुद्दा थोड़ी ना रह गया है, सड़क से लेते हुए, नाली से लेते हुए, पानी से लेते हुए, जिस घरों में इन्होंने वादा दिया था कि हम आपके यहाँ आएंगे और शुद्ध पानी देंगे, तो बरसात के मौसम में नालियों का पानी क्यों गया, इसका जवाब है किसी के पास? इन्होंने कहा था यमुना जी स्वच्छ हो जाएंगी। हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यमुना जी में फिर दोबारा झाग क्यों आया? ये तो कह रहे हैं यमुना से वोट नहीं मिलते पंडित जी। बात वोट की नहीं है, बात है बात की। बिना यमुना के दिल्ली का एक भी व्यक्ति बता दे उसका जीवन है, यमुना के बिना दिल्ली का एक व्यक्ति बता दे उसका जीवन संभव है। सारा दिल्ली पीता है यमुना का पानी और दिल्ली के लोगों को यमुना से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इनके बच्चे अगर कैंसर के रोगी नहीं होंगे, दमा अस्थमा के रोगी नहीं होंगे, तो किसके रोगी होंगे आप बताइए ना। और दूसरी बात, दो असल मुद्दा, ठंड का मौसम आता है तो बोलते हैं क्या, अब दमा अस्थमा के रोगी सका जाओ घर में, काहे कि धुंध पड़ने वाला है और चारों तरफ एक गैस का चैम्बर बन जाएगा। दुर्भाग्य देखिए इस देश का, आप A1 क्लास का स्कूल बना दीजिए और कह रहे हैं बच्चा लोग स्कूल मत आना, नहीं तो फेफड़ा उफड़ा सब स्वाहा हो जाएगा, अब घर पे ही रह के पढ़ाई करो। ये दुर्भाग्य है और इस दुर्भाग्य से अगर दिल्ली के लोगों को बचना है, अपने वोट का सही प्रयोग करना है, भाई साहब वीडियो जब आते हैं ना, आंखों से आंसू आ जाता है, वो आंसू खून का आंसू समझिए। कारण जानते क्या है? जब किसी कोई शराबी घर में शराब पी के जाता है, अपनी बहन बेटियों को पीटता है बेल्टों से पैसे को लिए, चरस गांजे का धंधा हो गया है दिल्ली। बचाना है अपने लोगों को, वोट का सही प्रयोग करना है, सही शासक चुनना है, अपने अपने क्षेत्र में अच्छे अच्छे लोगों का चुनाव करे ना। लेकिन केजरीवाल के नाम पर वोट जो दिया, 200-250 के लालच में जो वोट दिया, विश्वास करिए भाई साहब पूरे दिल्ली को बर्बाद कर देगा, पूरे दिल्ली को बर्बाद कर देगा। तो इसलिए मोदी ने कल कहा है ये आपदा है। और मोदी जी का कहने के पीछे जानते क्या कारण है? कहने के पीछे कारण है कि मोदी जी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि दिल्ली को किस तरीके से ठगा जा रहा है। अब तो ये केजरीवाल भाई साहब न खाएंगे न खाने देंगे का नारा देने वाले लोग, न बनाएंगे न बनाने देंगे का नारा देने वाले लोग, आज देखिए ना किस प्रकार से शीश महल तैयार कर लिए हैं। अभी तो कोई आरोप लगा रहा था इनका शौचालय सोने का है, 200-250 करोड़ का है। वो तो कह रहे हैं मोदी जी भी तो हजारों करोड़ के प्लेन उड़ते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं। मोदी जी, मैं मोदी जी से मुकाबला कर रहा हूँ, क्यों नहीं करने देते मुझे? हम क्या कह रहे हैं, आप मोदी के नाम पे आए थे कि आप यमुना और सफाई के नाम पर आए थे? ये तो भ्रष्टाचार बैठाने आए थे, अन्ना के नाम पे आए थे ना। अन्ना जी को तो ये अस्ते के एकदम विपरीत गए हैं ये। अच्छा, ये अन्ना जी के विचारों की हत्या किए हैं। अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक केस और चलना चाहिए, गुरु के विचारों की हत्या का। गुरु के विचारों की हत्या किए हैं ये। अन्ना जी जैसे बताइए देवता पुरुष के विचारों का हत्या कर दिया गया। अन्ना जी मामूली व्यक्ति नहीं है, उनके विचारों की हत्या कर दिया गया। तो वो कभी क्यों नहीं बैठते इनके आगे का? अब अन्ना जी ऐसे ठगे गए, अन्ना जी ऐसे ठगे गए कि अब उनके अंदर सामर्थ्य नहीं रह गई किसी एक दूसरे पे भरोसा करने के लिए। कल को अब न जाने कौन केजरीवाल जैसा और एक आकर अन्ना जी के टोपी पहनकर अन्ना जी को टोपी पहना दे। आज देखिए ना दुर्भाग्य इस देश का, केजरीवाल अन्ना के शिष्य थे, अन्ना को अपना गुरु और अपना भगवान कहते थे। आज उनके भगवान अपने शिष्य को जब कुमार्ग पे जाते हुए देख रहे हैं तो उसके खिलाफ काहे नहीं सड़क पे आ रहे हैं? क्यों आएगा मेरे भाई, वो कांग्रेसिया है भी कांग्रेसिया, कांग्रेस का ही दूसरा चेहरा है केजरीवाल जी। ये झाड़ू छाप जो है ना, ये हाथ जो हो गया झाड़ू छाप, ये हो गया पंजा छाप, तो ये दोनों एक ही है। मतलब झाड़ू हाथ के बिना झाड़ू का कोई यूज नहीं है। अरे भैया दोनों एक ही है, आप गलतफहमी में मत रहिए पत्रकार साहब। अब दुर्भाग्य, आपने जो कहा बहुत बेहतर बात बताया, बहुत बढ़िया तरीके से बता दिया कि दोनों एक दूसरे एक ही थाली के। हेलो, चलिए फोन उठा लीजिए। तो और क्या कहेंगे सर, आप क्या कहेंगे? मैं जो कह रहा हूँ, दिल्ली के अंदर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा भारतीय जनता पार्टी का, और अगले साल मेयर के अंदर भी है ना भारतीय जनता पार्टी का मेयर बीजेपी का बनेगा।